हम तुमसे ये जानना चाहते हैं मिस्टर पलाश बैनर्जी कि तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट ने कितने पैसे दिए उस औरत को हराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए। किसी बेकसूर औरत के खिलाफ केस लड़ना ना ही मेरी फितरत है और ना ही मेरी आदत है। मैं ऐसी औरतों के हक और अधिकार के लिए जरूर लड़ता हूँ जिनकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि वो लाचार होती है, मासूम होती है। चाहती क्या हो तुम मुझसे सुनना? यही ना कि मैं हार गया? यही सुनना चाहती हो? यस जानवी, मैं हार गया। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ बिग लूजर। बहुत बड़ा लूजर हूं मैं। और मेरे पापा वो भी यही सोचते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि डिफेंस स्टोर मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। खुशी हुई है बात जानकर? गंगा, वाह एडवोकेट सागर चतुर्वेदी, एक केस क्या हार गए तुम? पूरे घर को सर पे ही उठा लिया। जिसके बारे में तुझे नहीं पता है ना, उसमें इंटरफेयर मत कर। सब पता है हमें सागर, आज हम भी थे वहां कोर्ट रूम में, सब देखा हमने। ओ तो बता फिर, सागर चतुर्वेदी को हारते हुए देखकर कैसा लगा तुझे? मेरी ह्यूमिलिएशन देखकर कितना मजा आया होगा, है ना? वाह सागर, कितनी अच्छी तरह समझते हो ना तुम हमें, अपने बचपन के दोस्त को। आज वहां कोर्ट में केस लड़ते देखकर हमें बहुत खुशी हो रही थी। मन ही मन तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। याद है सागर, बचपन के वो क्रिकेट मैच, पतंगबाजी, तुम्हारे स्कूल का वो ड्रामा कंपटीशन? हमने हमेशा चाहा कि तुम जीतो, हमेशा तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते थे, तुम्हारे लिए तालियां बजाते थे। और आज भी, आज कोर्ट में तुम्हें केस लड़ते देख हमें बहुत नाज हो रहा था तुम पर। हम सोच रहे थे कि सागर कितना बदल गया है, कितना समझदार हो गया है, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल गलत थे। तुम आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही हो, जो ना तो कंपटीशन बर्दाश्त कर सकता है और ना ही अपनी हार। बचपन में भी तुम बात बात पे चिढ़ जाया करते थे, और आज भी बिल्कुल वैसे हर बात पे चिढ़ते हो तुम। किसी की जीत सहन करना तो दूर की बात, कोई दूसरा तुमसे ज्यादा काबिल है, ये बात भी तुमसे सहन नहीं होती। और आज भी तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि वो दूसरा वकील तुमसे ज्यादा काबिल था। तो तू कह रही है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा था? वो मुझसे ज्यादा काबिल था? चुप क्यों है गंगा? बोलना, बोल बोल। Do you really think that he's better than me? हाँ, तुम जानते हो सागर, हम झूठ भी बोल सकते थे। तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए हम कह सकते थे कि नहीं सागर, उस दूसरे वकील में तुम्हारे जैसी बात नहीं थी। लेकिन नहीं सागर, हम झूठ नहीं बोलेंगे सागर। जानते हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, हम तुम्हारी तरक्की चाहते हैं। क्यों? क्यों? हाँ? वो तुझे बेहतर क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है तुझे? क्या देख लिया तूने उसमें कि तुझे लगता है वो मुझसे बेहतर है? गंगा बोल प्लीज, वो तुझे बेहतर क्यों लगता है? हाँ सागर, वो तुमसे बेहतर है, तुमसे ज्यादा लायक है वो, क्योंकि दिल से नहीं,
दिमाग से काम लेता है वो। और आज इसीलिए वो केस जीता। और तुम्हें जीतना है ना, तो तुम्हें खुद को सुधारना होगा, अपनी कमजोरियों पे काम Of course. समझ गया मैं। तुझे तो वही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। और तू भी तो वैसी ही है, दिल तो है ही नहीं तेरे पास। अगर होता मेरा हाल समझती तू, लेकिन नहीं। तुझे सिर्फ घमंड है इस बात का, है ना? जरूरत से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है तुझमें। ये दिमाग, तेरी ईगो, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ हावी हो गए तेरे दिल पर। यू एंड दैट गाय, क्या नाम है उसका, क्या, पलाश। तू और वो पलाश बिल्कुल एक जैसे। तभी तो आज तुझे उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आ रही है और मुझे मुझ में इतनी बुराइयां नजर आ रही है। इतनी बातें सुना के दिल को चैन मिल गया तुम्हारे? हो गई तसल्ली? तुम हमेशा से यही करते आए हो सागर। तकलीफ किसी और से, लड़ाई झगड़ा किसी और से, लेकिन सारा गुस्सा हम ही पर निकालते, है ना सागर? तो तुम्हारे मन की सारी भड़ास निकल गई, हो गया ना तुम्हारा मन शांत? अब तो हमारी बात सुनोगे सागर? तुम्हें चाहे हमारी बात पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन सच तो यही है कि हम तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं जहां पहुंचने का सपना कई लोगों का सिर्फ सपना ही रह जाता है। आज कोर्टरूम में हमसे सहन नहीं हो रहा था कि किसी ने सागर को हरा दिया। बचपन में भी हमसे कभी ये बात सहन नहीं हुई, और ना ही आज। डरपोक सागर डर गया, डरपोक सागर। सागर डरपोक नहीं है, वो खेलेगा भी और जीतेगा भी। पतंगबाजी करनी है ना? सागर ऐसी पतंग उड़ाएगा तुम सब लोग मुंह खोल के तकते रह जाओगे। हमने हमेशा चाहा है सागर कि तुम्हें जिंदगी में कभी हार ना देखनी पड़े, लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जानते हो सागर, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सच के भी दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये कि आज उस दूसरे वकील ने तुम्हें हराया, और दूसरा पहलू कि तुमने अपने दिल को अपने दिमाग पे हावी होने दिया, इसीलिए तुमको हार मिली। अगर इस बारे में सोच सकते हो ना, तो प्लीज सोचो। और समझदार हुई है तू ना, झट से समझ गई कि हर सच के दो पहलू होते हैं। लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि शायद हमारे सच के भी दो पहलू हो सकते हैं। हाँ, ये सच है, हर बात का गुस्सा मैं तुझ पर निकाल देता हूँ। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है क्यों? कि सच का दूसरा पहलू क्या है? कभी समझने की कोशिश की कि क्यों मैं तुझे इतना अपना मानता हूं, इतना अधिकार समझता हूं कि अपना सारा गुस्सा तुझ पर निकाल देता हूं। नाराज अपनों से ही हुआ जाता है ना गंगा। हाँ, मैंने जानवी से शादी की, तेरा दिल दुखाया, बदला लिया तुझसे,
ये एक सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि उसी बदले की आग में मैं भी जल रहा हूं। अंदर ही अंदर खत्म हो रहा हूं। तू अकेले ये सजा नहीं भुगत रही गंगा, मैं भी भुगत रहा हूं। बोल गंगा, ये सच है कि नहीं? बोल गंगा, तू चुप क्यों है? तूने अपनी कसम देकर खुद को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, लेकिन गंगा, चाहे जितने भी फासले आ जाए हम दोनों के बीच, मैं जब चाहूं हाथ आगे बढ़ाकर बिना तुझे छुए तेरी रूह को छू सकता हूं। ये भी एक सच है। दूर होकर भी तेरे इन आंसुओं में डूब सकता हूं मैं गंगा। प्लीज सागर, हमें जाने दो। देखो, जो हुआ सो हुआ, वो बीता हुआ वक्त था और वो वापस नहीं आ सकता। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो सागर। अपने आप को ऐसी आग में ना झोंको जो तुम्हारे साथ बाकी सब कुछ भस्म कर दे। छोड़ो, छोड़ो सागर, तुम्हारी शादी हो चुकी है। जब चाहूं हाथ आगे बढ़ाकर बिना तुझे छुए तेरी रूह को छू सकता हूं। जानवी, जानवी दरवाजा खोलो। जानवी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ काम था आपको? नहीं, वो तो मैं से ही बहुत परेशान लग रही हो तुम। क्या हुआ? परेशान? मैं? ऐसा क्यों लगा आपको? आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। सागर अपने करियर में अच्छा कर रहा है, गंगा उसकी लाइफ से जा चुकी है, और पापा अब तो उनकी तबीयत भी ठीक है, फिर आपको किस बात की फिक्र? और जानवी, उसकी क्या पड़ी है किसी को? वो जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है ना? आपका बेटा मुझसे शादी करके मुझे यहाँ ले आए, अब वो मुझसे जैसा भी बिहेव करे तो जानवी की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, है ना? But you know what? मेरे साथ कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। I can't take this anymore. अब मैं ये और सहन नहीं कर सकती,
मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी है, आपकी भी नहीं और ना किसी और की। तो जस्ट लीव, अब जाइए यहाँ से, ठीक है? जानवी सुन, ये क्या हो गया जानवी को? आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया मेरे से। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त दवा है। ये क्या है? जन्नत। बस इस एक गोली को ना सोने से पहले ले लेना, और उसके बाद प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपने, और फिर सुबह जब उठोगी तो एकदम फ्रेश। गंगा, गंगा, गंगा। क्या हुआ पुलकित भैया? तुम्हारी भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, एक बार चल के देख लो प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ भाभी को? चलो 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 चलो। सुप्रिया भाभी कहाँ गए? कहाँ है? वॉशरूम में, सुबह से उल्टियां कर रही है, उसका सर भी घूम रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उसे, और कुछ पूछो तो बताती नहीं। सुप्रिया भाभी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है? बुखार? बुखार तो नहीं है, माथा ठंडा है, फिर उल्टियां क्यों हो रही हैं? जरूर तुमने बाजार का कुछ गलत खाया होगा। ऐसा नहीं है, मैं अभी वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो होगा, ठीक से कुछ खाती भी नहीं है, अपना ख्याल ही नहीं रखती। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपना, पूरा दिन तो काम में लगी रहती हो, तबीयत तो खराब होनी थी। ओ, अपना तुम कुछ नहीं बोलोगे, चलो इसको छोड़ो, आओ बैठो, बैठ जाओ, लेट जाओ, तुम लेट जाओ, चलो। गंगा तुम आराम से बैठ जाओ भाभी, आज पूरा दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगी और ना ही इस कमरे के बाहर जाओगी, सिर्फ रेस्ट करोगी। बिल्कुल ठीक। ठीक। और पुलकित भैया, वो जरा डॉक्टर आशा माथुर को फोन करके बताओ ना कि भाभी की तबीयत खराब है, उनको बोलो एक बार आके देख जाएं। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, समझी तुम? अब डॉक्टर से सारी डांट सुना, मेरी तो सुनती नहीं हो। यस डॉक्टर आशा माथुर जी, कहिए। जी, मैं पुलकित बोल रहा हूँ, आपकी पेशेंट है ना सुप्रिया, उनका हस्बैंड। डॉक्टर, सुप्रिया बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रख रही, किसी की नहीं सुनती है, सुबह से उल्टियां कर रही है। आपसे मिलने आई थी ना वो, और मुझे बताया तक नहीं कि आपसे क्या बात हुई। डॉक्टर, सुप्रिया ठीक तो है ना? शी इज फाइन मिस्टर चतुर्वेदी, डोंट वरी। ऐसे हालात में होता है कभी कभी, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, नथिंग सीरियस। आई एम सॉरी डॉक्टर, अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो ये इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? सेकंड मंथ है, फर्स्ट 1 या 2 महीने मॉर्निंग सिकनेस रहती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना। शी इज प्रेग्नेंट? यस, उन्होंने आपको बताया नहीं। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। और हाँ, अपनी वाइफ का ध्यान रखिएगा, ओके? इतनी बड़ी खुशखबरी! पुलकित भैया, तुम सुप्रिया भाभी को डांट रहे हो, ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे गंगा, मुझे सही में इस बारे में कुछ। तुम बहुत भोले हो पापा जी। चुप 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 चुप, एकदम चुप, बहुत बड़बड़ाने लगी आजकल। सुप्रिया भाभी, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। पुलकित भैया, तुम दोनों ने आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या कहें क्या करें। एक काम करते हैं, हम जाके ना बाबू और बहू जी को बता के आते हैं, वो लोग भी ना खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। रुक जाओ गंगा,
कोई जरूरत नहीं उन्हें बताने की। पुलकित भैया, बाबू और मैंने बहू- कहा ना तुमसे, नहीं। जब उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम उन्हें अपनी खुशी में शामिल क्यों करें? पुलकित भैया, ये इतनी खुशी का समय है। पुरानी बातों को याद करके नाराज होने का टाइम नहीं है ये। और ये भी तो सोचो, तुम भी अनाड़ी, हम भी अनाड़ी। सुप्रिया भाभी प्रेग्नेंट है और हमें पता ही नहीं मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, हम दोनों को समझ ही नहीं आ रहा। हम दोनों कैसे ख्याल रखेंगे उनका? कोई तो होना चाहिए ना जिसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो। अम्मा जी और बहू जी सुप्रिया भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने कहा ना तुमसे गंगा, नहीं, हम दोनों मिलकर सुप्रिया का ख्याल रख लेंगे। उनकी किसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं गंगा, पुलकित नहीं चाहते हैं तो हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी है, अम्मा जी, बाबू, बहू जी, सबको हक है इसे जानने का और इस खुशी में शामिल होने का।